Thank you, sir. Yes, come in. Thank you, sir. Good afternoon, sir. बैठ जाइए. Thank you, sir. श्वेता सुमन. जी सर. गुड. क्या था आपका ऑनर्स? ऑनर्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. अच्छा. ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? जूलॉजी. जूलॉजी. और क्या है, हॉबी क्या है? वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन आइटम और यूजफुल प्रोडक्ट बनाना. अच्छा, गुड, वेरी गुड. आपने ग्रेजुएशन किया है कब? सितंबर 2022 में. सितंबर 22. 2022 में किया है. गुड. सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं. अच्छा है. अच्छा, जूलॉजी शब्द है, क्या है, इसका मतलब क्या है? जूलॉजी. ये ग्रीक वर्ड जू एंड लोगस से लेके बना है, और जू का मतलब होता है एनिमल्स और लोगस मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. अच्छा, गुड. कौन है फादर जूलॉजी के? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल. कहाँ के रहने वाले थे वो? सर माइंड सॉरी. अच्छा, कोई बात नहीं. बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रस्टस. अच्छा, वो कहाँ के थे? सर नहीं पता. अच्छा, गुड. एरिस्टोटल का कोई और कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए. हाँ, एरिस्टोटल का है कि वो उन्होंने एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके पास आरबीसी है और एक के पास आरबीसी नहीं होता है. अच्छा. अच्छा, ये बताइए कि ह्यूमन फिजियोग्राफी पर क्लाइमेट का कितना असर होता है? सर क्वेश्चन नहीं समझ पाया फिर से. जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बाहरी है, सब जो इंसान है, इंसान का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना, इस पर क्लाइमेट का कितना असर होता है? सर असर होता है जैसे हमारा स्किन का कलर, वो हमारा स्किन के कलर जैसे मेलानिन पिगमेंट होता है, उसके कारण ब्राउन किसी का होता है, किसी का वाइट होता है. वो डिपेंड करता है एक्सपोजर पर. अगर हम लोग सन के ज़्यादा एक्सपोजर में रहेंगे तो मेलानिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसके कारण हमारा कलर डार्क होगा. और जो जिनके में मेलानिन का कमी रहता है उनको में वाइट कलर ज़्यादा वो देखने को मिलते हैं. अच्छा. प्लस टेम्परेचर, उससे भी फ़र्क पड़ता है. अगर इन्वायरमेंट सही नहीं रहा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रैसेस आ जाते हैं हमारे स्किन पर. अच्छा. अच्छा, मुझे बताइए आप कि भारत में, दक्षिण भारत में स्पेशली किस प्रजाति के, किस रेस के लोग रहते हैं? रेस समझते हैं? प्रजाति समझ में आता है? नहीं समझ में आता है. प्रजाति काकेसाइड, मंगोलियड, निग्रोइड, द्रविडियन, भूमध्य सागरीय, कुछ ऐसे सुना है? यस सर. अच्छा, पहली बार धरती पर जो मानव आया उसका नाम क्या था? सबसे पहले जो है तो उसको ये ड्रायोपिथेकस कहा जाता है. अच्छा. होमोसेपियंस कब आया धरती पर? होमोसेपियंस सर एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लगभग 2 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. अच्छा. वर्गीकरण का जनक, टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? कार्लोस लिनियस. अच्छा. लिनियस का क्या था? उसका कुछ नाम था उसके हाँ, वो मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस दिए थे नाम. तो क्या नाम था उनका? थ्योरी का क्या नाम था? वो बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया था. अच्छा, गुड. अच्छा, हार्मोन्स का क्या रोल होता है बॉडी के अंदर? हार्मोन ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे सीक्रेट होता है केमिकल, जो हमारे बॉडी को डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है, फ्लूइड में टारगेट पे पहुंचता है. अच्छा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या होता है? सर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, उसके पास डक्ट होता है, वो जो सिक्रेशन करता है वो डक्ट के थ्रू जाता है. और जो एंडोक्राइन सिक्रेशन करता है उसमें डक्ट नहीं होता, डायरेक्ट हमारे बॉडी फ्लूइड में होता है. एंडोक्राइन का एग्जांपल है हार्मोन, और एक्सोक्राइन का एग्जांपल हो गया जितना भी एंजाइम हो गया, पैनक्रेटिक जूस, ये सब. अच्छा. क्रिकेट मैच देखती हैं आप? नो सर. नहीं देखती हैं. कोई खेल, कौन सा, कुछ खेल में इंटरेस्ट है आप? सर इंडोर गेम में इंटरेस्ट है, जैसे लूडो हो गया. लूडो में इंटरेस्ट है. लूडो कहाँ से आया पहली बार भारत में? सर जापान से. जापान से आया था. चलिए, जापान के कौन है प्रधानमंत्री वर्तमान में? किसी दो, पूरा नाम नहीं पता है सर. अच्छा, जापान कैसा है? रिपब्लिक कंट्री है या फिर? सॉरी सर. अच्छा, रिपब्लिक क्या होता है जानते हैं आप? जैसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब किस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री कहेंगे? गणतंत्र. जहाँ गणतंत्र किसको बोलेंगे? जहाँ पर गणों के द्वारा शासन किया जाए, मतलब गण यानी कि हमारे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग. सॉरी. अच्छा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आराम से जवाब दीजिए आप, डरना बिल्कुल नहीं है. अच्छा, ये क्या बनाती हैं आप आइटम्स, जो बनाती हैं आप वेस्ट मटेरियल से,
क्या बना लेती हैं? जैसे पुराना जीन्स हो गया मेरा, उससे हमने पर्स बनाया था। गुड, वेरी गुड। और जो मिठाई का डब्बा था उससे हमें वास बनाई थी डेकोरेशन करने के लिए। फ्लावर पॉट ये बनाए थे और उसमें प्लांट भी लगाए थे। अच्छा, इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, काफ़ी चर्चा में है, भारी नरसंहार हो रहा है। कई लोगों का कमेंट भी है कि भाई ये ठीक नहीं है। अमेरिका भी इसमें थोड़ा पीछे हटा है इजराइल को लेकर कि भाई ये ठीक नहीं है। युद्ध विराम के पक्ष में अमेरिका भी चल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि भारत समर्थन किया शुरुआत में इजराइल को, तो भारत को समर्थन देना ये ठीक है? इजराइल को, इजराइल की तरफ से होकर आगे आ जाना भारत को ये अच्छा है? अच्छा मानते हैं इसको आप? सर इसका दोनों पहलू हो सकता है। एक तो हमारा इजराइल के साथ दोस्ती अच्छा है और इसलिए हमको इजराइल का साथ देना चाहिए। और दूसरी तरफ हम लोग का एक मूवमेंट भी था, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें हम किसी का साथ नहीं देते, अपना इंडिपेंडेंट फैसला कर सकते हैं। जैसे इंडिया जब चाहे किसी के हित में तो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का हम इजराइल के साथ हैं। हाँ, कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, ये पूछ रहा हूँ। ठीक ही है सर, उतना डिटेल नहीं पता सर। ठीक ही है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि कोई 2 बैक्टीरिया का नाम बताइए, 2 बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल है। एक है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमारे कर्ड में पाया जाता है, जो खाने में यूज़ करते हैं। और दूसरा हो गया ई कोलाई, भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसमीटर के रूप में। जब हम लोग डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना, या फिर ट्रांसक्रिप्शन ये सब में, तब वो वेक्टर का काम करता है ई कोलाई। वायरस क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग? वायरस दोनों कह सकते हैं सर, वो सेम ही है। मतलब जब वो बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है, जब लिविंग बॉडी में रहता है तब वो लिविंग बन जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए क्या उत्तर देते हैं आप। एक बॉडी है, वैसे जनरली बॉडी का वेट जो होता है मरने के बाद भारी हो जाता है बॉडी, ऐसा लोग कहते हैं, हो भी जाता है। लेकिन एक जिंदा व्यक्ति पानी में डूब जाता है, हमारा वो व्यक्ति पानी में तैरता रहता है। इसके पीछे कुछ जानते हैं नहीं जनाब? सर एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे बॉडी में जब हम लिविंग रहते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आते रहता है। जब डेड हो जाता है सिर्फ हम अंदर ही इनहेल कर पाते हैं, जो अंदर जा रहा है वो मेम्ब्रेन जो रोकने का काम करता है वो नहीं कर पाता है। इससे सारा पानी या फिर एयर है सब बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाते हैं। तो ठीक है, बॉडी बाहर ही हो गया तो डूब जाना चाहिए था उसे। नो सर, फ्लोट कर क्वेश्चन है कि डूब क्यों नहीं रहा है? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है सर, एक बार 10% थ्योरी क्या है? 10% यानी ट्रॉपिक लेवल वाला सर, लिनमैन का 10%। उन्होंने कहा कि जो सन से एनर्जी आएगा वो सिर्फ 10% हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा, बाकी जो 90% है वो ख़त्म हो जाएगा। लिंडमैन ने कब दिया था ये थ्योरी? सर डेट नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा, जो एनर्जी का जो ट्रॉपिक लेवल होता है कैसा होता है वो? ये यूनिडायरेक्शनल है, राइट अपराइट होता है सर। और पोषण का, न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन का भी अपराइट है सर। अच्छा, ये बताइए कि आज का दिन जो है बहुत एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला थी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो आज की तिथि का ऐतिहासिक महत्व तो बताइए। सॉरी सर, नहीं पता। और आज की तिथि को एक मतलब डिनोट भी किया गया है एक वेब सीरीज में। सॉरी सर, नहीं आइडिया, देख लूँगी। अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए मतलब जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट होता है उसके 2 सर्कमस्टांसेस होते हैं, कौन कौन से? जैसे इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं? इंडिया में तो 3 है, एग्जैक्ट नहीं याद है सर, 4 है या 3 है, ऐसे याद नहीं मुझे। एक ईस्टर्न हिमालय और सुंदरबन साइड। ये बताइए कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के 2 मेन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं? फ्लोरा एंड फोना होना चाहिए। मतलब किस बेसिस पे या किस ग्राउंड पे किसी जगह को हॉटस्पॉट यदि किया जाता है? वहाँ पर मतलब वो स्पीसीज एडेमिक होना चाहिए उस एरिया का,
अब प्लस वहाँ वैरायटी मिलनी चाहिए स्पीसीज़ की। सॉरी सर। अच्छा, इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है? हाँ, इन सिटू मतलब हुआ कि हम जहाँ पर उनका उपज हुआ वहीं पर हम लोग करेंगे। एक्स सिटू मतलब हुआ कि हम उनको बाहर जाके उनका कंजर्वेशन करेंगे। इन सिटू का एग्जांपल हो गया जैसे नेशनल पार्क, उसमें जो ट्री है या फिर एनिमल्स है वहीं पर आके उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं। और एक्स टू का एग्जांपल हो गया सीड बैंक, वहाँ ला के, और इधर प्लांट जू हम लोग का जो जू है वो भी हो गया एक्स सिटू का। बायोम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे आधारित होता है? बायोम का कॉन्सेप्ट सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, होप स्पोर्ट क्या होता है? होप स्पोर्ट ऐसा नहीं पता। जो एनिमल और प्लांट किंगडम है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लीनियस ने जो उनको क्लासिफाइड किया है वो बताइए तो। लीनियस ने तो सिर्फ 2 ही में किया था सर, प्लांट और एनिमल, और उसके बाद आर.एच. विटेकर ने उसको पूरे अच्छे से क्लासिफाई किया था। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, और एक बोल रहे हैं सर सॉरी। ब्रायोफिलम को किस स्थिति में रखा जाता है? ब्रायोफाइलम को आ जाएगा ये सर प्लांट किंगडम में। अच्छा, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी सर समझ नहीं आ रहा है। फादर ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। डॉक्टर राम मिश्रा आई गेस। रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा सर। अच्छा, एल्केमिस्ट क्या होते हैं? एल्केमिस्ट सॉरी से समझ नहीं पाया। एल्केमिस्ट मीन्स कीमियागर कहा जाता है, ठीक है, जो कि ये मतलब लोहे से या फिर अन्य धातुओं से सोना बनाने की तकनीक जो जानते थे प्राचीन, तो उनको कहा जाता था। ये बताइए कि विश्व के जो है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कितने हैं? सॉरी सर नहीं याद है, पता और बायोडाइवर्सिटी कंट्री कितने हैं? नहीं पता सर सॉरी। क्रिस्पर जो क्रॉस तकनीक है क्या है? क्रिस्पर Cas9 वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। ये सब जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ किया जाता है मुझे अच्छे से नहीं पता सर। ऑयल जैपर क्या है? व्हाट सर? ऑयल जैपर। नो सर नहीं सुने इसके बारे में, सॉरी सर। मेडिकल स्टेंट क्या होता है? क्या सर? मेडिकल स्टेंट। नो सर नहीं पता सॉरी। आपके नाम का टाइटल जो है सुमन है, तो सुमन के समानार्थी 4 शब्द बताइए। सुमन मतलब फूल होता है, पुष्प, कुसुम, फूल और पुष्पा। पुष्पा के पुष्प। पुष्प सॉरी। अच्छा, ये डेल्टा रैंकिंग क्या होती है? डेल्टा रैंकिंग सर नीति आयोग की, वो तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए निकालते हैं। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो उनका नाम ऊपर रहता है, वही उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा। कितने जिलों की ये लिस्ट होती है? अभी तो 500 नहीं डिस्ट्रिक्ट है, 500 ब्लॉक, सॉरी सर याद नहीं है। वीगल क्या था? वीगल सॉरी सर एक्सप्लेन कीजिएगा। वीगल समझ नहीं पा रहे आपके क्वेश्चन को। वीगल जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से संबंधित है। वीगल आइलैंड
जो HMS विगल सीप था जिस पे डार्विन गए थे आर्चिपेलागोस आइलैंड पे, वहीं पे उन्होंने डार्विन थ्योरी के बारे में खोजा। डार्विन की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। डार्विन की 2 पुस्तक, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा सर, सॉरी। अच्छा, वो लैमार्क का जो थ्योरी है, उस थ्योरी को जो है 2 जंतुओं के मतलब परिप्रेक्ष्य में बताइए। 2 जंतु जिन्हें आप देखती हैं, एक तो दैनिक जीवन में भी कभी कभी सुनती भी हैं उसके बारे में, और दूसरा जंतु जो है आपको चिड़ियाघर चाहती में मिलता है। एक जिराफ हो गया और दूसरा स्नैक। बताइए उसके बारे में क्या थी। और जैसे उन्होंने कहा था कि यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी, तो उनके हिसाब से था कि अगर हम गर्दन को, जिराफ ने गर्दन का यूज़ किया क्योंकि पहले नीचे उनको खाना मिल रहा था, इसलिए नीचे जब नीचे ज़मीन पर नहीं मिले प्लांट तो उन्होंने पेड़ खाने की कोशिश की, तो उसका गर्दन का इलोंगेशन हुआ नेक का, तो वही एक्वायर्ड ट्रेट हर जनरेशन में गया। ठीक। और दूसरा जो हम बता रहे थे स्नैक के बारे में, उन्होंने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया, उनके लिम्स हटने लगे, तो वही गया। अच्छा, ये जो प्रोडक्टिविटी होती है बायोडाइवर्सिटी में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ओशन में सर। मैंने एक जोन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ट्रांजिशन, ये क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी, इकोटोन जोन। हाँ, तो मतलब कोई भी जो है 2 इकोटोन जोन का नाम बताइए। सर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये चेन्नई में जो बहुत भारी बारिश हो रही थी के चलते पूरा बाढ़ का आदि हो गया, तो क्या कारण है उसका? एक तो अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा कारण है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर। हम अर्बन हो रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे कि जितना ही बारिश का पानी आ रहा है कम से कम वो ग्राउंड में तो जाना चाहिए ना। और एक उसका ज्योग्राफिकल कारण क्या है? ज्योग्राफिकल कारण सर, अभी जो ऐसे अर्ली विंटर में वहाँ पर साइक्लोनिक, मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा है, और लौटते मानसून है। हाँ, वही साइक्लोनिक रेन होता है। रोटेटिंग मानसून। हाँ, रोटेटिंग मानसून ये सर। बस ठीक है, घबराने की इसमें क्या जरूरत है? आराम से रिलैक्स सोच के सुनिए क्वेश्चन, 10 सेकंड रुकिए, फिर उत्तर दीजिए। इतना घबराना क्या है? ठीक है। भारत में कितने अभी रामसर साइट्स हैं? 75 सर। 75, 5th कौन सा था? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। अच्छा, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। कैंपा क्या है? गेस कर सकते हैं सर। वो एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनके द्वारा कोई फंड तैयार किया जाता है, आई थिंक। नारी शक्ति वंदन विधेयक क्या है? इंग्लिश में क्या बोलूं? भाई पार्लियामेंट में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया उसके बारे में सर पूछ रहे हैं। उसमें 1/3 सीट रिजर्व रहने का बात किया गया है 15 साल के लिए। कहाँ? और लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में। लोकसभा में जो है ये एससी के लिए कितनी सीटें थी आरक्षित? एससी के लिए सर, आई एम कंफ्यूज बट आई कैन गेस, आई थिंक 84 और 47 में कंफ्यूजन हो सर। 84 आई थिंक SC एंड 47 ST। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में किसी के लिए रिजर्व सीट नो सर, नहीं पता, सॉरी सर। थैंक यू सर। खड़ा हो गया। ये भारत